क्या नाम है? ऑटो सम। चाहे इसको कोष्टक में कर लो चाहे उसको कोष्टक में कर लो। अभी तक की क्लास में, नोट्स मत देखिए, नोट्स में नहीं लिखा होगा शायद, अभी तक की क्लास में हमने एक्सेल में फार्मूला अपने से लिखा है। लिखा है कि नहीं? हमने कहा सबसे पहले बराबर चिन्ह लगाइए, पहले तो सेल चुनिए जहां रिजल्ट चाहिए, फिर बराबर चिन्ह लगाइए, फिर आपको जो फार्मूला लिखना है वो लिखिए, फंक्शन लिखना है फंक्शन लिखिए, ब्रैकेट के अंदर उसका पूरा रेफरेंस दे दीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सर हमसे फार्मूला लिखने नहीं आता, हम फार्मूला नहीं लिख पाते सर, ना ही फंक्शन लिख पाते सर। चलिए फार्मूला की बात ना करिए, फंक्शन की बात करते हैं। सर हम फंक्शन एक्सेल में नहीं लिख पाते, जैसे आप क्लास पे नहीं है, नहीं लिख पा रहे हो। आंचल मान लो आई थी किसी दिन, तो वो तो शायद लिख ले रही होगी, हाँ PMT ना बनाओ अलग से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि सर हम फंक्शन एक्सेल में लिखना ही नहीं जानते। तो आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं कि एक्सेल आपको एक टास्क देता है, एक कमांड देता है, जो एक्सेल की मदद से फार्मूला लिखना आपको ऑफर करेगा। आपसे नहीं आ रहा मत आप लिखिए, हम आपको स्टेप बता रहे हैं। एक्सेल आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप यहां चले जाइए, एक्सेल में जो फार्मूले पड़े उनको चुन लीजिए और फार्मूला एक्सेल से लिखवा दीजिए। बस करना क्या होगा, लास्ट में इंटर दबाना होगा, क्योंकि फंक्शन लिखने के बाद क्या करते हो आप? इंटर दबाते हो, तब तो रिजल्ट आता है। तो इसमें ऑटोमेटिक एक्सेल फंक्शन लिख देगा, बस आपको करना क्या होगा, अंतिम में इंटर दबाना। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? ऑटो सम। बताइए, ऑटो सम बोलो, या चाहो तो इसी में एक हेडिंग और बना लो, इंसर्ट फंक्शन टू कमांड। कमांड के माध्यम से फंक्शन क्या करना, कमांड बोलो, आइकॉन्स बोलो, टैब्स बोलो या रिबन बोलो, जो भी बोलो, कमांड का मतलब एक आइकॉन से ही है। तो सर इसकी परिभाषा बताइए। इसको तो मैंने ऑप्शनल पे लिख दिया, मेन ये चीज है, यहां से भी वही काम होगा, यहां से भी वही काम होगा। एक्सेल, हम जब एक्सेल में सर काम कर रहे होते हैं और जब कभी कोई फार्मूला हमसे लिखना या फंक्शन लिखना हमसे सर नहीं आ रहा होता है, तब एक्सेल हमें ऑटो सम नाम का एक व्यवस्था देता है, एक टूल देता है, एक रिबन में उपस्थित कमांड देता है, जिसका प्रयोग करके हम कुछ डायरेक्ट फंक्शनों को और कुछ इनडायरेक्ट मतलब इंटरनली तौर पे जाके कुछ फंक्शनों को क्या कर सकते हैं, एक्सेल की मदद से इंसर्ट करवा सकते हैं। ऑटो सम जैसा इसका नाम है सर, इस पे क्लिक करने पे हमारी वो फील्ड ऑटोमेटिक काउंट जुड़ जाती है जिस फील्ड का हमने चुनाव किया हुआ है। इसका नाम है ऑटो सम। ऑटो सम एक्चुअल में जोड़ करने का काम करता है। जब कभी सर हमें जोड़ जैसे काम को तुरंत करना हो, तब हम ऑटो सम विकल्प का प्रयोग करके उन फील्डों को तुरंत सम या जोड़ कर सकते हैं जिन्हें हमें कैलकुलेशंस पे रखना है। ऑटो सम का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम उस फील्ड का चुनाव करेंगे जिस फील्ड का हमें क्या करना है, क्या करना है, काउंटिंग करना है, जोड़ निकालना है। जैसे मान लीजिए मैंने सैलरी नाम की फील्ड बनाई है, अब यहाँ 500 लोगों की हमने एंट्री कर दी, यहाँ से लेके ये मान लीजिए B2 से लेके हमने कितना B500। अब हमको 500 लोगों का यहाँ टोटल क्लियर करना है कि कितनी सैलरी हम एक महीने में सामने वाले को, टोटल सैलरी कितने लोगों को या टोटल सैलरी कितनी दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको पीछे की क्लास में पढ़ाया गया कि आप क्या लगाइए, सम लगाइए, बराबर चिन्ह लगाइए, ये वो। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपसे सम लगाना नहीं आता, आप क्योंकि सम लगाओगे थोड़ा समय लगेगा, तो एक बहुत सरल तरीका हम आपको दे रहे हैं जिसका नाम है ऑटो सम। क्या करोगे, उस सेल का चुनाव करोगे जहां आप रिजल्ट चाहते हो, जहां आप जोड़ चाहते हो। जैसे मैं कहूं यहां पे क्लिक कर दिए ना। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट बताइए। इसके बाद सर हम होम टैब में जाते हैं और होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में एक ऑटो सम नाम की इस प्रकार की बटन बनी होगी। इस पे क्या, जहां फाइंड एंड रिप्लेस होता है, सॉर्टिंग होता है, वहीं पे देखिएगा आप इस प्रकार की एक बटन होगी, बनी होगी। डायरेक्ट इस पे क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। हम देखते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक एक्सेल ऑटोमेटिक क्या करता है, एक सिलेक्शन दिखा देता है।
और सबसे अच्छी बात ये कि हम ऑटो सम पे क्लिक किए नहीं कि एक्सेल यहां सम नाम का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक लगा देता है। हम लगाए नहीं थे सर, लेकिन ये लगा दिया है, ऑटोमेटिक लगा देगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ये पूरा ये हो जाएगा, एकदम से सिलेक्टेड हो जाएगा और यहाँ सम नाम का एक फंक्शन आ जाएगा। और जब फंक्शन लिखा आ जाता है तब हम क्या करते हैं, इंटर दबाते हैं। जैसे ही इंटर दबाएंगे हम देखेंगे कि इसका टोटल कैलकुलेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसके अलावा इसमें और लास्ट में लिखना है कि सर सम के अलावा कुछ और फंक्शनों को हम यहां से प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए इस बटन पे क्लिक करना होगा, ऑटो सम की ड्रॉप डाउन एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि मिनी, मैक्स, काउंट, एवरेज जैसे फंक्शन यहीं पे सामने हमें दिखाई देंगे। अगर हमें जोड़ निकालना है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, और अगर हमें जोड़ नहीं निकालना है, हमको कुछ और निकालना है, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंटिंग, एवरेज, ये निकालना है तो हम यहाँ से चूज करेंगे तो सेम यही प्रोसेस होगी, इंटर करेंगे, जो हम चुनेंगे उसके हिसाब से रिजल्ट दे देगा एक्सेल। सर हम यहाँ से भी इनको नहीं लेना चाहते तो फिर नीचे लिखा होगा मोर फंक्शन, तब उस वाले विकल्प को पढ़ोगे, इंसर्टिंग फंक्शन टू कमांड। कमांड के माध्यम से फंक्शन को इंसर्ट करना। ऑटो सम से भी कर सकते हो, ऑटो सम के अंदर कुछ फंक्शन यहां दिए होंगे वहां से भी कर सकते हो। अगर तुमको यहां वाले फंक्शन नहीं चाहिए, कुछ और भी चाहिए है, अब हमसे फंक्शन लिखना नहीं आता, मान लीजिए हमको पीएमटी चाहिए, पीएमटी लिखना हम नहीं जान रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहां से जाओगे, मोर फंक्शन पे क्लिक करोगे। तो परिभाषा में अगर बताना है तो बता सकते हो, एक्सेल में सर हम इंसर्ट फंक्शन कमांड के माध्यम से उन फंक्शनों को देख सकते हैं जो एक्सेल में लॉट ऑफ वैरायटी में पड़े होते हैं, और सर हम जरूरत के हिसाब से उन फंक्शनों में से किसी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए सर हम निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करेंगे। या ये बताइए कि जब कभी सर एक्सेल में हम कोई फार्मूला लिखना भूल गए हो या फंक्शन लिखना भूल गए हो, हमसे नहीं आ रहा है, तब एक्सेल हमें हेल्प देता है स्टेप बाय स्टेप कि आप आइए और यहाँ से स्टेप स्टेप का प्रयोग करके एक्सेल में फार्मूला लिखना सीख जाइए। तब हम एक्सेल में दिए गए इंसर्ट फंक्शन या सम के अंदर दिए गए मोर फंक्शन का प्रयोग करके एक्सेल के डायलॉग बॉक्स के माध्यम से बहुत सारे फार्मूलों को एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए हम यह करेंगे, नंबर 1, सबसे पहले या तो डाटा टैब में चले जाना। डाटा टैब के अंदर इंसर्ट फंक्शन नाम की एक बटन बनी होगी, उसमें लिखा होगा FX, ऐसा आइकन होगा, इस पे क्या करना, क्लिक कर देना। आया तो यहां से नहीं लेना तो होम टैब में जाना, एडिटिंग ग्रुप से ऑटो सम ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना और मोर फंक्शन का चुनाव करना। चाहे यहां से चले जाओ, चाहे यहां से चले जाओ, आप देखोगे कि एक्सेल में फंक्शन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सबसे पहले यहां लिखा होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जो ये सलाह देगा कि आप डायरेक्ट जो फंक्शन चाहते हो यहां लिख दो। जैसे मान लो सम चाहते हो, यस लिखोगे तो सम वाले सारे फंक्शन यहाँ यस वाले आ जाएंगे। और यहां नीचे लिखा होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, और यहां एक छोटी सी ऐसी बटन बनी होगी, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब आप एक्सेल में यहां से ये देख सकते हो कि कितने प्रकार के फंक्शन हैं। सबसे पहले आपको वहां शायद मिल जाए, असेंडिंग अगर होगा तो ए वाला आएगा। हम वैसे कितने पढ़े, 5, मैथमेटिकल पढ़े, स्टैटिकल पढ़े कि नहीं पढ़े, मैथमेटिकल हो गया, स्टैटिकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, और इसके अलावा लॉजिकल हो गया, डेट एंड टाइम, 5 तो हमने पढ़े हैं, 2-3 और आपको दिखने वाले। तो यहां से जाइए, सबसे पहले अब मान लो हमको सम चलाना, तो सम किस में मिलेगा, मैथमेटिकल में मिलेगा। हमको पीएमटी चलाना, पीएमटी किस में मिलेगा, फाइनेंशियल में मिलेगा। हमको डेटेड इफ चलाना है, वो किस में मिलेगा, डेट एंड टाइम में मिलेगा। ठीक है ना। तो यहां से पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन चुनिए। जैसे मान लीजिए हमको डेटेड इफ ही चलाना है, तो यहां से चाहिए क्या चुनोगे, डेट फंक्शन। डेट फंक्शन चुनने के बाद उसको स्क्रॉल करना, डेट फंक्शन के अंदर जितने सब फंक्शन होंगे सब दिखाई देंगे, ए बी सी डी के हिसाब से आएंगे उधर। स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करना, अब उसमें से डेटेड इफ तक चले जाना और डेटेड इफ पे क्या करना, क्लिक कर देना। उसके बाद हमको एक्सेल एक विजार्ड देगा, उस विजार्ड में हमको अपने तरीके से फंक्शनों का कार्य एंट्री करना है। डेट वाले के लिए अलग होगा, टाइम वाले के लिए अलग होगा, सम वाले के लिए अलग होगा, सबका अलग अलग तरीका होगा। सिस्टम पे बैठोगे आप देखोगे कि एक स्टेप बाय स्टेप एक्सेल हमको विजार्ड देता रहेगा। उस विजार्ड का अनुसरण करके हम लास्ट में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और जब यहाँ पे पहुँचेंगे
तो क्या करेंगे, लास्ट में इंटर कर देंगे। हम देखेंगे कि एक्सेल जो फंक्शन हमने चुना था उसका रिजल्ट इधर शो कर दिया। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि एक्सेल में विजार्ड के माध्यम से फंक्शन कैसे लिखे बताएं, या फंक्शन लिखने का तरीका बताएं, ऑटो सम क्या होता है इसका प्रयोग बताएं। कभी कभी पूछ लेता है 5 नंबर का, तो ऑटो सम, पहले ऑटो सम में जोड़ बताइए, फिर मिनी मैक्स क्लोज, ये लास्ट में इसको भी बता दीजिए। यहाँ से भी हम एक्सेल में लॉट ऑफ फंक्शन की कैटेगरी देख सकते हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज उन कैटेगरी में से जिस फंक्शन को हमें प्रयोग में लाना है उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। चाहोगे आप लोग इसको करना? हाँ बिल्कुल चाहो। इसको करने से ये देखने को मिलेगा कि एक्सेल में फंक्शन हैं कितने सर। भले हम 5 आपको बताए हैं, 5 तो वो मिलेंगे, लेकिन 5 के अंदर बहुत सारे हैं। आपको काउंटिंग करने बैठोगे तो 250-300 प्लस होंगे, 250-300 से भी ज़्यादा फंक्शन आपको मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्यों दिया है, क्यों दिया। किसी चीज़ की जब हमको ज़रूरत होगी तब तो उसको हम पढ़ेंगे, नहीं तो है बहुत सारे, संसार में इतनी सारी पढ़ाई, हम बहुत सारी चीज़ें थोड़ी पढ़ रहे हैं। हम पढ़ तो वो रहे हैं जिस लहजे पे हम आए हुए हैं, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट लग रही है। तो ऐसे एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन हैं, हमको जिस चीज़ की ज़रूरत लगेगी भविष्य में या वर्तमान में उसको हम सर पढ़ लेंगे। फिलहाल बन जाएगा क्या है, ऑटो सम क्या है, इसका प्रयोग करके फंक्शन लिखना। दूसरा, विजार्ड के माध्यम से फंक्शन को कैसे प्रयोग करें बताएं। तो पहले बताइएगा कि इसका तरीका क्या है, क्यों ये है ये, फिर स्टेप बताइएगा। लैब में बैठेंगे तो 2-3 डायलॉग बॉक्स आएंगे, उन डायलॉग बॉक्सों को अगर पेपर में आता तो बनाना होगा। पहले तो ये फंक्शन वाला डायलॉग बॉक्स बनाना होगा जिसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन चुनना है, फिर सब फंक्शन चुनना, तो उसका एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ फंक्शन का कार्य लिखना, एड्रेस हमको लिखना होगा। एड्रेस एक्सेल अपने से नहीं ले लेगा, ध्यान रखिएगा। अब किसी चीज़ को जोड़ करवाना तो एक्सेल क्या समझेगा कि कहाँ से कहाँ जोड़ कर आ रहे हो, तो आपको उस डायलॉग बॉक्स में, इसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा वहाँ एड्रेस अपने से लिखना होगा। अब जैसे मिनी को जोड़ रहे हो, मिनी निकाल रहे हो, तो डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे पहले कहेगा मिनी लिखो, फिर दूसरा कॉलम मिनी लिखो, मतलब वैल्यू लिखो, वैल्यू और ओके कर दो। उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी उसकी स्क्रीन पे आ जाएगी। फिलहाल